हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, गलत प्रोडक्ट लिखा है उपभोक्ता अधिकार। तो आज हम बताएंगे, अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिल गया है या सेवा मिलने में कमी हो गई है, तब उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे। और बताएंगे कि अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिल गया है, खराब सामान मिल गई है, बेकार सामान, सड़ी गली मिल गई है, बदबूदार मिल गई है, तब उस स्थिति में आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, हम कहां कहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो को साथ लास्ट तक। अब देखिए, जो उपभोक्ता होता है उसके क्या क्या राइट होते हैं, उपभोक्ता के क्या क्या राइट होते हैं, हम इस बात को चर्चा करेंगे। यानी कि जो आप नंबर एक, जो भी आप सामान खरीदते हो उसकी सही जानकारी दुकानदार को देना होगा। सही जानकारी यानी आधी अधूरी जानकारी देकर अगर कोई व्यक्ति आपको, कोई दुकानदार आपको लुभाता है, तो उस प्रोडक्ट को ना लें। जो भी करना है सही सही अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, सुरक्षा का अधिकार है। क्या है? सुरक्षा का अधिकार। यानी कि जो भी वस्तु हम ले रहे हैं वह हमारी सेहत के लिए कितना लाभकारी है, कितना नुकसान है, इस बात की भी जो दुकानदार है उसको लेना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। भाई, जो सामान दे रहे हो वह सेहत को नुकसान ना। जैसे मान लीजिए मार्केट से कोई हमने प्रोडक्ट खरीदा, खाने वाली चीज, मान लीजिए खाने वाली चीज खा रहे हैं, अब खाने के बाद अगर हमको कुछ दिक्कत होती है तो भाई साहब वो दुकानदार फंसेगा, वह ठेला वाला, वह रेडी वाला फंसेगा, क्योंकि हमने उसका प्रोडक्ट खाया, उसके प्रोडक्ट खाने से नुकसान हो। तो मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखना है, हमारी हमारी सिक्योरिटी, हमारे जीवन की, जान माल की रक्षा करता है। तीसरी बात, मुआवजा पाने का अधिकार है। तीसरा क्या है? मुआवजा का। अगर हमें कोई समस्या होती है उस प्रोडक्ट से, तो अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ है तो भाई साहब, आप दुकानदार बेशक होंगे, आपको मेरा पूरा पूरा मुआवजा देना होगा। अगली बात दोस्तों, बात करेंगे हम चुनाव करने का। अब देखिए, चुनाव क्या चीज है। चुनाव अब ये नहीं है कि आप, मैंने इसके जो लेने गया तो आप मेरे को एक थमा दोगे, लेकर जाओ, नहीं। आप मेरे सामने रखेंगे 4-5 स्केच, उसमें से मैं पसंद करूंगा कौन सा मुझको लेना है, कौन नापसंद है, कौन पसंद है। साड़ी की दुकान में गए, पसंद करना है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है। हम खाने वाली चीज देख लेते हैं कि भैया 5 प्रकार के पिज्जा हैं, हमको एक पिज्जा चाहिए, मतलब जो हमारी पसंद है वही दे सकते हैं। अगर आप हमारी पसंद के खिलाफ गए तो दिक्कत होगी आपके लिए। अब देखिए, अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो हमें क्या करना अधिकार है? शिकायत करने का। शिकायत की, हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? अगर गलत सेवा मिली है तो उसके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हमको कि अगर उस दुकानदार को सही जानकारी देना होगा, सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर है। नहीं करता तो हम मुआवजे की मांग कर सकते हैं। प्रोडक्ट चुनने का अधिकार हमारा है, और साथ ही साथ इन सब के साथ साथ हमें शिकायत करने का भी अधिकार है। अब भाई अगले स्टेप पर चलते हैं। अगर गलत प्रोडक्ट मिल गया है, यानी जो प्रोडक्ट आपको मिला है गलत मिला है, तो क्या करें? क्या करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाट। भाई, मैंने जो मोबाइल, मान लीजिए कोई मोबाइल खरीदते हैं, गलत निकल गई, खराब निकल गई, सही नहीं है, तब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट खराब है तो आप उस कंपनी के क्या करेंगे, जो जहां से सामान खरीदे हैं उस विक्रेता से मिलेंगे। विक्रेता नहीं सुनता है तो उस कंपनी वाले से संपर्क करेंगे। हमारा सबसे पहला दायित्व है कि हम उस कंपनी या विक्रेता से संपर्क करें। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको क्या करना होगा? जो बिल होगी, जो बिल, कैश मेमो, इनवॉइस बिल, हम उसको रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सुरक्षित रखेंगे, कि मतलब इधर उधर ना चली जाए। अगर वह नहीं रहेगी तो फिर आप किसके दम पे भाई केस लड़ोगे? उसके बाद अगली समस्या आती है कि अगर प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट है,
मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में रिप्लेस होता है या फिर वारंटी होती है, अगर इस तरह की कुछ चीजें हैं तो उसकी आपको विक्रेता को या कंपनी को लिखित में क्या करेंगे आप उसकी शिकायत लिखित में करेंगे, लिखित में शिकायत करेंगे, या फिर आप ईमेल करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, या फिर एसएमएस के जरिए बता सकते हैं। मतलब कई तरह के ऑप्शन है। ध्यान रखना है हमको कि मौखिक नहीं बताना है, जो भी काम करना है हमको लिखित में करेंगे, ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे। इस तरह से अगर करते हैं तो आपके क्या होंगे, एविडेंस बनेंगे। कई बार दोस्तों समस्या क्या होती है, तुरंत सुलझा जाए। जब तक कंपनी विक्रेता के जहां से लिया आपने सामान वापस कर दिया, मामला खत्म। कंपनी से लिया है, वापस कर दिया, मामला खत्म। मतलब आपकी समस्या सुन लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग समस्या सुनते ही नहीं है। तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में करना है उपभोक्ता हेल्पलाइन। तो देखिए उपभोक्ता हेल्पलाइन पे जाना है, उपभोक्ता हेल्प। अब उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या होती है, तो इसका एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर होता है 18,011-4000। कितना होता है, देखिए 18,011 कितना है, 18,011 और 4000। इस नंबर पर क्या करेंगे, आप कॉल कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क होता है, टोल फ्री होता है। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे और वहां पर रजिस्टर कराएंगे। या फिर आप 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं। 1915 पर भी आप कॉल करते हैं, या फिर मैसेज के जरिए आप उनको लिखित सूचना दे सकते हैं। या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या होता है, www.consumerhelpline.government.in पर जाकर के आप अपनी समस्या को रजिस्टर करके बता सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, हेल्पलाइन में ये है, दूसरी हेल्पलाइन है, मैसेज है, और consumerhelpline.in में जाकर के आप अपनी समस्या का डिटेल में वर्णन कर सकते हैं। वहां से आपकी समस्या सुनी जाएगी। अब आपने यहाँ पर सारी रजिस्टर्ड कर दिया समस्या अपनी, आपने हेल्पलाइन वगैरह, विक्रेता, कंपनी, सब यहाँ घूम घूम कर थक गए, परेशान हो गए, थक के चूर हो गए, कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्या है। तब देखिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा उपभोक्ता फोरम कोर्ट में। कहां पर, कंज्यूमर कोर्ट में आपको क्या करना है, शिकायत, उपभोक्ता फोरम। अब देखिए उपभोक्ता फोरम हर जिले में होती है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी जवाब नहीं देती है, समस्या का हल नहीं होता है, कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग होता है, राज्य आयोग होता है, राष्ट्रीय आयोग होता है। 3 आयोग होता है। कौन कौन, जिला आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय आयोग और राजकीय आयोग। 3 तरह के आयोग होते हैं। आप वहां पर जाकर के अपनी शिकायत बाकायदे फाइल बना करके दर्ज करवा सकते हैं। अब हमने तो शिकायत वगैरह सब कुछ दर्ज करवा दिया भैया, लेकिन बात आती है कि क्या मांगना है, क्या मांगना है। हम इतना भटके हैं इधर उधर, फलाना फलाना जगह गए हैं, तो मांगेंगे क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो क्या मांगेंगे, जो भी हमारा पैसा लगा भाई वापस कर दो। क्या कर दो, वापस। जो भी हमारी पैसा लगा है उसको आपको वापस करना होगा, या फिर उसकी जगह पर हमको नया प्रोडक्ट देना होगा। रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, रिप्लेसमेंट, इसको देना होगा। और उसके बाद जो भी हमारा नुकसान हुआ है, नुकसान, उसकी भरपाई करनी होगी। भरपाई यानी मुआवजा, आपको मुआवजा देना ही देना होगा। और उसके बाद हमने जो अपनी समय बर्बाद किया, मानसिक कष्ट अलग से हुआ, जो भी हमें तकलीफ वगैरह हुई है भाई साहब, उसको भी आपको देना ही देना होगा, हर्जाना के तौर पर, खर्चा के तौर पर, परेशानी के। बात समझ में आएगी। तो क्या मांगना है, हमने इसको मेंशन कर दिया।
अब हमें कुछ ऐसी बातें जानना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि बताएं मत। क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज काम में आने वाली है लास्ट में। देखिए, शिकायत हमेशा लिखित होनी चाहिए, ताकि सबूत के साथ होनी चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए कोई शिकायत किया तो उसकी फोटो कॉपी रख लेते हैं, उसके साथ अगर बिल लगा रहे हैं, वारंटी कार्ड लगा रहे हैं, मैसेज लगा रहे हैं, ईमेल लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो उन सब की हमारे पास जीरोक्स होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतना ही आपको जल्दी लाभ मिलेगा, अगर लेट करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो आपको जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। तीसरी बात, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से हैं, तो उनकी गवर्नेंस रेगुलेशन सिस्टम का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको समस्या जल्द से जल्द सुनी जा सकती है और दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो आप उस व्यक्ति की तरफ शेयर कर दीजिए, उसको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।